फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोले की सभी को। तो आज हम करेंगे अपने कान्हा जी की अलमारी को साफ़। तो आपको भी दिखाते हैं। और उनका कमरा भी थोड़ा गंदा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। होली से पहले ही हुआ था, तो होली में कलर वलर में थोड़ा गंदा हो गया था। उनकी बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं। देखते हैं आज उनका कमरा पूरा अच्छे से साफ़ करते हैं। चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं किस तरीके से साफ़ किया है हमने और क्या क्या उनका सामान अच्छे से रखा है। सर्दियों के कपड़े इनके रखे नहीं गए थे, तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने आज उनके कपड़े रखे हैं। सर्दियों वाले सारे फैले हुए थे, सबको अच्छे से टैडी करके रखा है। तो आप लोग भी देखो पूरी वीडियो। भाई मेरे लड्डू देखो कैसे बैठे हैं। राधा 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 सुन रहे हैं, क्योंकि इनके कमरे की सफाई चल रही है। चलो दिखाते हैं। इनका कमरा देखो पूरा फैला पड़ा है बहुत बुरी तरीके से। ये सब चेंज होंगे इनके, ये उस दिन सब गंदे कर दिए कलर में। बेडशीट भी लगेगी इनकी। ये सारी अलमारियाँ साफ होंगी। आज कान्हा जी के सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे और गर्मियों के निकाले जाएंगे। वैसे तो एक ही जगह रखे हैं, पर अच्छे से लगाएंगे। देखो सारे कपड़े हमारे लड्डू के फैले हुए हैं बहुत ही बुरी तरीके से। सर्दियों के, गर्मियों के, छोटे लड्डू के, बड़े लड्डू के, दोनों के फैले हुए हैं। तो आज हम इन्हें अच्छे से लगाएंगे पूरी अलमारी को। पर्दे भी बहुत दिन हो गए लगे हुए, ये वाले पर्दे भी आज हम चेंज करेंगे, तो पूरा दिखाते हैं। हर्षित आज मम्मा की हेल्प कराओगे? करा दोगे? पहलवान उठा लिया। देखो दिखाओ, देखो लो, इनको वहां पे रखो। तो इनको भी रखो। लो देखो पापा मेरा ट्रैक्टर जैसे कि वैसे भी फिट हो देखो क्या दो तुझे काम करने करवा रहा था काम। धुलेंगे सब कपड़े उल्टी। आप हटो, इससे हाथ मत लगाओ हर्षित, देखो प्लीज।
हर्षित जा, लड्डू को गेम खिला लो इतने दोनों बैठ के। हाँ मैं भी। कितनी जल्दी बात की है। मेरे लड्डू का बेड हो गया बिल्कुल साफ। पर्दे लग गए हैं कान्हा जी के अच्छे से, ग्रीन कलर के पर्दे हैं, वैसे ये कुछ और ही कलर दिखाई दे रहा है। और ये उनका आसन, सब चीज़ बढ़िया हो गई है। भाई बहुत दिन से कान्हा जी की अलमारी साफ नहीं हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी। सर्दियों के और गर्मियों के सब कपड़े एक ही जगह हो रहे थे, तो आज मैं इसको अच्छे से पूरा साफ करके रखूँगी। भाई कान्हा जी की अलमारी तब से साफ़ ही नहीं हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं अलमारी साफ़ किए हुए। तो मैंने ये एक रैक बना रखी थी अलमारी के अंदर, इसी के अंदर मैंने अपने लड्डू के कपड़े रखे हुए थे। तो वो सारे कपड़े मैंने बाहर किए, आराम से मैं उस रैक को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको बाहर निकाल ही लिया था। निकालने के बाद फिर मुझे मिला एक मोर पंख, वो निकल गया था मेरे कान्हा जी के झूले का था। वो झूले में ही मैंने वहीं पे रख दिया था, फिर मैं उसको झूले में ही बाद में यहाँ पे लगा लूँगी। तो आप देख ही सकते हो, मैं उसको वहाँ रख के फिर मैं वापस आ गई। वापस आई तो फिर मैं नीचे का सामान निकालने लगी। भाई लड्डू के पास, मेरी के पास सिर्फ 2 ही पगड़ी हैं जो उनको अच्छे से फिट होती हैं। एक तो ये पिंक कलर की जो इसमें दिख रही है, और एक वो जो लड्डू ने पहनी हुई है। और मेरे लड्डू को नहीं आती हैं, सब छोटी ही रखी हैं। जितनी भी पगड़ी रखी है मेरे पास सारी छोटी हैं, नहीं आती मेरे लड्डू को एक भी पगड़ी उसमें से।
मेरा मन नहीं है आज। मतलब मेरा मन नहीं है। अब नहीं है तो बेटा मैं क्या करूँ, नहीं जाना तो मत जा। मैं जा रही हूँ। पढ़ लेता तेरे पेपर है। मैं कुछ कह रही हूँ, जी पढ़ लेता, पेपर है। हैं? क्या? हाँ बता। भाई ये वाली ड्रेस तो हमने घर पे ही सिली थी, ये वाली अपने लड्डू की। ये घर पे ही सिली थी, ये सर्दियों वाली है तो इसको इधर रखेंगे हम। ये भी सर्दियों वाली है, ये भी घर पे ही सिली थी। ये भी सर्दियों वाली है, ये भी घर पे ही सिली गई है। लगा के देखो कितनी सुंदर। और ये इसके साथ का ऊपर का ब्लाउज है, कोटी की तरह से ली थी, चुट्टू सी। ठीक है भाई। अरे गर्मियों के कपड़े एक तरफ कर, लड्डू के ये वाले टी शर्ट और ये एक तरफ कर दे बच्चे। टी शर्ट वाले उधर की तरफ कर ले और इनकी तय लगा ले। चल काम कराना है ना तेरे को। ये भी घर पे ही सिली गई थी, ये वाली घर पे सिली गई थी। और मम्मा ऐसी लगा तू। कैसे बेटा? देखना ऐसे। हाँ ऐसे ही लगेगी बेटा। ये वाली भी ड्रेस घर पे ही सिली थी भाई, ये वाली। ये वेलवेट के कपड़े की सिली हुई थी। उसको एक तरफ निकाल दे, वो डस्टिंग के लिए निकाल लेंगे उसको, खराब बेकार कपड़ा है ये। हाँ ये भी घर पे ही सिली थी भाई। ये हम अपने लड्डू के लिए लाए थे। हाँ ये भी घर पे सिली थी। उन्हें लाए थे कपड़े, खरीद के लाए थे तब? नहीं, खरीद के लाई थी सिर्फ। ये घर पे सिली थी, इसे खरीद के लाए थे। हाँ, इतनी सुंदर तो सिल नहीं सकते। अच्छा क्यों नहीं सिल सकते भाई? सब चीज कर सकते हैं घर पे, क्या नहीं कर सकते बताओ? मम्मा देखना मैं तक शू के साइज के हैं। ये वैभव तक छू के आएंगे ना, उनके तो आएंगे भी आएंगे, ये भी घर पे लेकिन से। फंस के आएंगे। नहीं आएंगे उनके, वो बड़े हो रहे हैं। किसके आएंगे? कन्नू के। वैभव तक छू के। वैभव तक छू के लाए तो कपड़े नहीं लाए। ये हमारी माता रानी के लिखे हैं कपड़े। हाँ हाँ तुझे पता है? देख के ही पता लग रहा है। देख के ही पता लग रहा है भाई। ये वाले कपड़े भी घर पे ही सिले गए थे, लेकिन ये मेरी माता रानी के कपड़े हैं तो मैं नवरात्रों में पहनाऊंगी इनको। माता रानी की ड्रेस, ये वाली लड्डू की, दोनों की सेम सेम।
दे दो, सारी दिखाऊंगी। ये भी सिली हुई है, ये भी सिली हुई है घर पे ही, लेस लगा के नीचे। ये भी सिली हुई है। ये वाली भी हमारे बाहर से मंगवाई थी, यहीं से ली थी, तिलकता में दुकान है, मंगवाई थी उसको बोल के। पर ये हमारी लड्डू की मतलब मन की सी नहीं आई, मेरे मन की। और जो मैंने बाहर से लिए हैं वो भी दिखाती हूँ, वो वाली इसमें मैंने बाहर से ली हुई है। लेकिन बाहर वाली जो है ना, ये चीज़ें फिर टूट के गिर जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा फैंसी हम बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो पहना नहीं पाते, तो इसीलिए ये मैंने किसी ओकेशन के लिए ही रखी हुई हैं, जैसे नवरात्रि हुआ या कोई और फेस्टिवल हुआ। तो बताइए, वॉशेबल नहीं है घर में, अगर घर में धोएंगे तो हम ये सारे नहीं कि ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इसलिए हम इन्हें कभी कभी किसी किसी ओकेशन पे ही पहनाते हैं। और एक हो गई ये वाली, ये भी, ये मेरे कान्हा जी के साथ आई थी वृंदावन से, ये हमारे लड्डू के साथ ही आई थी वृंदावन से। ये देखो, इसे भी हम घर पे नहीं धो सकते क्योंकि ये भी वॉशेबल स्किप कर जाएगा। तो भाई रैक के अंदर कपड़े सेट हो गए थे। अब मुझे इस रैक को उठा के अलमारी के अंदर अच्छे से सेट करना था, जैसे ये पहले थी उसी तरीके से। इसमें अच्छे से कपड़े रखे रहते हैं तो मैं इसी में ही रखती हूँ
ये भी अच्छे से लग चुकी थी अलमारी मेरी। भाई ये मेरे कान्हा जी का ज्वेलरी बॉक्स था। ये मैंने कुछ चीज़ें अपने हाथों से बना रखी थी लड्डू की, जैसे बैंगल्स मैंने अपने हाथों से बनाए थे लड्डू के। तो ये ज्वेलरी बॉक्स बना रखा है मैंने अपने कान्हा जी। कान्हा जी के पास इतनी सारी पगड़ी हैं, लेकिन इतनी सारी पगड़ी में से एक भी नहीं आती मेरे कान्हा जी को। सिर्फ ये वाली आती है, इसमें से ये वाली आती है। एक ही आती है मेरे लड्डू को, या फिर एक ये आती है जो इन्होंने पहनी हुई है। बाकी सारी पगड़ी मेरे लड्डू की छोटी हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो भाई मेरे से ले लेना, मेरे पास ऐसे ही रखी हुई है ये। मेरे कान्हा जी की अलमारी हो चुकी है बिल्कुल सेट, एकदम अच्छे से सेटअप बना दिया है मैंने। ये देखो सब चीज़ को बहुत अच्छे से लगा दिया है। सारे सर्दियों के कपड़े मैंने इस बैग के अंदर रख दिए हैं, और ये हमने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं। सारे गर्मियों के कपड़े हैं। इधर हमने रखे हैं कॉटन वाले कपड़े, यहाँ हमने रखे हैं थोड़ी हैवी ड्रेसेस किसी ओकेशन पे पहनाने के लिए। यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा हैवी ड्रेसेस हैं, अच्छे ओकेशन पे ही पहनाने के लिए। बाकी सब इसमें मेरे लड्डू की हैं ज्वेलरीज। ये देखो इसमें भी मैंने सारी ज्वेलरी रखी है। इसमें मैंने कुछ ज्वेलरीज अपने हाथों से बना रखी हैं, जैसे कि ये मैंने खुद से बनाया था। जैसे ये मैंने हाथों के बैंगल्स बनाए थे अपने लड्डू के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बना रखी हैं हाथों से मैंने अपने। और ये इसमें मेरे लड्डू की ज्वेलरीज रखी हैं सारी। इसमें कुछ आती हैं उनको, कुछ नहीं आती हैं, कुछ छोटी हैं। तो इसमें सारी ज्वेलरियों का काम हो गया। इसमें छोटे वाले लड्डू कपड़े, इसमें उनकी पगड़ी हो गई है। आपको मैंने अपनी पगड़ी दिखाई थी भैया, मेरे लड्डू की पगड़ी सिर्फ 2 ही आती हैं उनको, बाकी नहीं आती हैं। ये देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गई है मेरे कान्हा जी की अलमारी, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। मेरे कान्हा जी की अलमारी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, पूरी अलमारी साफ़ कर दी है। सारे सर्दियों के कपड़े रखने थे वो भी रख दिए हैं।
और लड्डू को देखो कैसे बैठे हैं।